नमस्कार। हम लोग फसल के बारे में पढ़ रहे थे। तो फसल में क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे 3 प्रकार की फसल होती हैं। जायद की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। जा से जे, खरीफ से के, आर से आर। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ये दोनों तीनों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो मैं लिखूँ ABCD, PCDEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है ना। जे कहाँ पर है, जे यहाँ पर ये है। इसके बाद कहाँ से आता है, के ये आता है, आर यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि JKR, जे के बाद के आता है और फिर ये आर। तो जायद, खरीफ, रबी, ठीक है। जायद की स्टार्ट होती है अप्रैल में, ठीक है। ये कब होती है, ये जुलाई में होती है, जुलाई में। और ये होती है नवंबर में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो खरीफ जुलाई में क्या होती है, जुलाई में क्या होती है, बारिश होती है। तो जिन फसलों को ज़्यादा बारिश की आवश्यकता, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो जुलाई में बोई जाएंगी ना। जिन फसलों को जुलाई में बारिश, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ऑलमोस्ट बारिश होती है। तो जिन फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी वो बरसात के सीज़न में बोई जाएंगी, ठीक है। और वो सारी फसलों को क्या कहा जाएगा, खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप, ठीक है। और जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होगी उसको सर्दियों में बोया जाएगा, क्योंकि सर्दियों में बारिश नहीं होती है। तो जो रबी की फसल जो होती है ना, उनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कम पानी की आवश्यकता किस किस को होती है, इसमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, गेहूँ, सरसों, गेहूँ, सरसों, इसके बाद चना, इसके बाद मटर, इसके बाद जौ, ठीक है, अलसी और तिली, ठीक है। ये जो फसलें हैं ना, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सर्दियों में होती हैं। और जो इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो कब होंगी, वो गर्मियों में, मतलब जुलाई के महीने बोई जाएंगी। और इनमें कौन सी फसल आती है, चावल, बहुत पानी की ज़रूरत होती है, चावल, ज्वार, बहुत पानी की ज़रूरत, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना और मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, ठीक है। और क्या है, सोयाबीन, सूरजमुखी, ठीक है, सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली, ठीक है। और कौन सी है एक फसल होती, कौन सी है, और और है कपास, कपास है ना, कपास, तम्बाकू और अरहर एंड मूंग, ठीक है। ये फसलें हैं, इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कपास को ज़्यादा पानी की आवश्यकता, देखो शुरुआत में कपास को पानी मिल जाए, लेकिन इसके बाद करीब करीब 200 दिन तक कपास को धूप चाहिए होती है। मतलब कि अच्छी खासी इसको धूप चाहिए होती है। शुरुआत में ये इसको पानी चाहिए होता है, इसलिए इसको खरीफ की फसल में बो दी जाता है जुलाई के महीने में। और इसको जब टाइम आता है तो इसको कम से कम 200 दिन ऐसे चाहिए जो इसको कम बारिश हो, जो पे इस पर बारिश, मतलब कम इस पर पानी ना पड़े, 200 दिन ऐसे चाहिए होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल। अब कैश क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब कैश क्रॉप कौन होती है, कैश क्रॉप वो होती हैं जिनका मेन रूप से बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गन्ना है ना, गन्ना है, कैश क्रॉप हो जाती है। कॉफ़ी है, चाय है, कपास है ना, ऐसी फसलें कैश क्रॉप हो जाती है ना। कॉफ़ी का इस्तेमाल हम पीने में करते हैं, ठीक है, ठीक है। कपास पहनने में करते हैं हम लोग, कॉटन पहनने में करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें ना कैश क्रॉप हो जाती है, ठीक है। जूट है, ये सब ना कैश क्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो हम कैश क्रॉप पढ़ने वाले थे, तो कैश क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैश क्रॉप, भारत में कौन सी फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब ये ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कि हाँ काम चलता है, हाँ भाई किसी चीज़ ज़रूरत है वो बो देते हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम बो देते हैं। और भारत में ये होती आ रही है बहुत समय से। ट्रक फार्मिंग कौन सी होती है, कमर्शियल लेवल पर। ड्रॉप फार्मिंग स्प्रिंकलिंग वाली होती है, जिसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी भराते हैं फसलों के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होती है। सरसों के साथ अगर मिक्स द्विफसली करें, मतलब मिक्स टाइप की फार्मिंग करें, वैसे मिक्स फार्मिंग, तो फार्मिंग के साथ हम लोग अगर जानवर को पालते हैं तो उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। लेकिन अगर
द्विफार में एक फसल को दो फसलों के साथ बोना है तो उसमें सबसे अच्छा रहता है सरसों और गेहूं को साथ में बो तो वो अच्छा रहता है, कोई नुकसान नहीं होता किसी भी फसल, दोनों फसलों में। और पढ़ने वाले हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग गन्ना के बारे में। गन्ना, शुगर। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये यूपी में होता है, यूपी में, ठीक है। बट चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, बट चीनी का उत्पादन यूपी में नहीं होता है। चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर मिल ज़्यादा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, यहाँ पर लोग अमीर हैं, लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ के लोग, तो इसलिए लोग यहाँ पे मंगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलों की संख्या है, तो यहाँ पे इसलिए सबसे ज़्यादा इस पर चीनी हो जाती है। और पूरे वर्ल्ड में चीनी कहाँ होती है ज़्यादा? वर्ल्ड में गन्ने का उत्पादन सबसे कहाँ होता है? ब्राज़ील में, ठीक है। और चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? चीनी का कटोरा क्यूबा। ये क्यूबा कहाँ पर है? क्यूबा है ये जो ना ये जो क्या कहते हैं मिडिल अमेरिकन कंट्रीज है ना, ये कंट्री ना, यहाँ पर क्यूबा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये के बीच में क्यूबा पड़ता है, ये समुद्र में पड़ता है बीच में क्यूबा। ये वेस्ट इंडीज़ कंट्री है ना, इसके अंदर डेवियन कंट्रीज होती है ना, ये सारी ये इनमें से एक है क्यूबा। यहाँ भी क्यूबा पड़ता है। तो ये क्या है? चीनी का कटोरा है यहाँ पर, ठीक है। चीनी का कटोरा मतलब ये होता है कि वहाँ पर बड़ी आसानी से और बहुत ज़्यादा होती है चीनी, जो चीज़ मान लो कि धान का कटोरा कौन है, तो धान चावल मतलब जहाँ पर बड़ी आसानी से और लगातार हो सकते हैं, 2-3 बार भी हो सकते हैं धान, इस प्रकार से उसको वो चीज़ का कटोरा कह देते हैं, ठीक है। बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस ये है चीनी, और बाउल ऑफ राइस सॉरी बाउल ऑफ शुगर क्यूबा, और बाउल ऑफ राइस छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मतलब चावल अच्छे से होते हैं और 2 बार कर सकते हो चावल। और बट सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हमारा पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल करता है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन। ये गन्ना के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं चाय के बारे में। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? असम करता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? असम। ये सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, उसमें ज़्यादा होती है। सीढ़ीदार खेत ना, तो असम थोड़ा पहाड़ी इलाका है और इसलिए वहाँ पर ये अच्छे से होती है। असम से ज़्यादा उत्पादन असम करता है। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। थीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, जो हमें थकान दूर करता है, तो क्या थकान दूर करता है। चाय में जो थीन पाया जाता है ना, वो उसको क्या कहते हैं, थकान को दूर कर देता है। चाय, भारत में चाय का उत्पादन बहुत होता है मतलब, लेकिन कंजम्पशन भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंडिया ही फुलफिल कर देता है एक्सपोर्ट वाली, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर में सुबह चाय बनती है, ठीक है। शाम को भी बन जाती है, मेरे यहाँ तो शाम को भी बनती है। हर घर में सुबह भी बनती है, शाम को भी बनती है। तो लोग चाय के शौकीन है। कोई मेहमान आ गया तो चाय बनाओ भाई, कुछ है तो चाय बनाओ। और मैं चाय नहीं पिलाते तो लगता है कि अरे रिस्पेक्ट ही नहीं करी, है ना। तो ये चाय इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, और इसका क्या कहते हैं, इसको सारी कंज्यूम इंडिया में कर जाती है। जो श्रीलंका है ना, ये भारत से ज़्यादा चाय का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते ना, इसलिए ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये लोग इंडिया में भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो चाय मिलता किससे? चाय मिलती है पत्ती से, दिस इज इम्पोर्टेंट। चाय पत्ती से मिलती है। कॉफ़ी, कॉफ़ी किससे बनती है? बीज से बनती है, दिस इज इम्पोर्टेंट, बीज से बनती है। बट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है चाय का? कर्नाटका। कर्नाटका सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। कर्नाटका और भी चीज़ों का उत्पादन करता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन करता है, चन्ना मक्के का। और अरहर का भी सबसे ज़्यादा, अरहर दाल है ना, इसका भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटका करता है, ठीक है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में जो एक ड्रग्स पाया जाता है जिसका नाम कॉफ़ी कैफीन पाया जाता है।
कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि नींद को भगाता है। कैफीन पाया जाता है जो कि नींद को भगा देता है। नींद भाग, इसके पैर बनाता है। नींद को भगाता है, नींद भगाता है, नींद को भगाता है। ये किसको भगाता है? नींद को भगाता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक है ना, उनमें भी कैफीन पाया जाता है, बट क्या कोल्ड ड्रिंक कैफीन, बस इसमें क्या है, CO2 भी पाया जाता है, CO2। इससे जब कोल्ड ड्रिंक पीते ना, कोल्ड ड्रिंक कोक पियोगे तो फिर क्या है, गले में मतलब झंझनाहट होती है, वो एक्चुअली CO2 की झंझनाहट होती है। कंप्रेस्ड करके उसमें डाल दिया जाता है, वो CO2 की झंझनाहट होती है, ठीक है। ये कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन एक जगह से होता है, मतलब ब्राज़ील से होता है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील का एक जगह है शाओ पाओ, क्या नाम है इसका? शाओ पाओ। शाओ पाओ नाम जगह है, यहाँ पर कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। कॉफ़ी के लिए फेमस है। और यहाँ के बगल में पोर्ट पड़ता है संतोष कहते हैं, सेंटोस पोर्ट पड़ता है, उसी से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट कर दिया था। ये ब्राज़ील में दोनों से। अब बात करते हैं कपास की। कपास को कहते हैं कॉटन। कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कॉटन के लिए जो ज़मीन चाहिए तो वो काली मिट्टी चाहिए होती है। और काली मिट्टी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, ठीक है। बट कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये गुजरात करता है। गुजरात क्यों कर देता है? गुजरात के पास टेक्नोलॉजी के आधार पर ये अपना इम्प्रूवमेंट कर लेता है, और टेक्नोलॉजी से ये कर लेता है अपना, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं कर पाता है, जबकि महाराष्ट्र की ज़मीन कपास के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन गुजरात कपास का ज़्यादा उत्पादन कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से एडवांस, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। और कपास का किससे निकलता है? ये बीज से निकलता है। इसका जो बीज होता है ना, ये बीज फट जाता है और बीज से ये कपास निकलता है, ठीक है। 200 डेज इसको कभी सूखे दिन चाहिए होते हैं, ठीक है, सूरज के चाहिए होते हैं, ठीक है, तभी ये। और अगर बीच में बारिश हो जाती है तो फिर ये बीज फटता नहीं है, तो ये आराम से ये कपास का उत्पादन कम होता है, ठीक है। ठीक है, कपास की बात कर लेते हैं। इसको सफ़ेद फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद फाइबर कहते हैं, वाइट फाइबर कहते हैं इसको, ठीक है। जो शुद्ध कॉटन होता है ना, उस वो करीब बहुत लिबट जिबट टाइप का होता है, मतलब जिलेबला टाइप होता है। जैसे कि मतलब को जो मार्केट में जो कॉटन के जो कपड़े मिलते हैं ना, वो वास्तव में प्योर कॉटन के नहीं होते हैं। जो प्योर कॉटन होता है ना, उसमें प्रेस करना थोड़ा इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। थोड़ा इसमें मिक्स कर दिया जाता है, तो इससे थोड़ा स्ट्रेट बन जाते हैं, नहीं। शुद्ध कॉटन बहुत ज़्यादा, जैसे कि बनियान होता है ना, ये कॉटन की होती है, ठीक है, इसमें भी कुछ मिला रहता है। तो बनियान में प्रेस करना कैसा है, मतलब नहीं हो सकता ना प्रेस इसमें। तो ऐसे ही कॉटन होता है ना, उसमें प्रेस बड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ मिला दी जाती है, शुद्ध कॉटन नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं जूट की। जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन। जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन कहते हैं, ठीक है। इज दिस विजिबल ना? ब्लर था, पता नहीं मुझे कहाँ से ब्लर हो गया था। मैं बता देता हूँ। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में किस चीज़ का उत्पादन होता है? मक्के का उत्पादन होता है और अरहर का उत्पादन होता है, ठीक है। कॉफ़ी में कर्नाटक, कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होती है। कैफीन क्या नहीं भगाता है, ठीक है, ठीक है। कैफीन कोल्ड ड्रिंक में होती है, कोल्ड ड्रिंक में होती है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 भी होती है। जब हम पानी पीते हैं ना, जब हम कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो गले में झंझनाहट होती है, वो झंझनाहट किस बात की होती है? वो CO2 की होती है, ठीक है, ठीक है। और कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? शाओ पाओ में होता है। शाओ पाओ कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में जगह है एक, ठीक है, ब्राज़ील में जगह है, वहाँ पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उत्पादन होती है, कॉफ़ी के लिए फेमस है ये। और साओ पाओ के बगल में एक सेंटोस पोर्ट है, उससे ये कॉफ़ी का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है? कपास मतलब कॉटन होता है, कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। लेकिन कपास के लिए जो ज़मीन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस, वो अच्छी कहाँ की होती है? वो महाराष्ट्र की होती है, क्योंकि ब्लैक मिट्टी में ये उत्पन्न होता है। और ब्लैक मिट्टी को कहते हैं रेंगूर, कहते हैं ना, रेंगूर, ब्लैक मिट्टी का रेंगूर नाम होता है। ब्लैक मिट्टी कौन से तत्व होते हैं? पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, और कौन सा तत्व है? और मैग्नीशियम होता है और एल्युमिनियम होता है, ठीक है। ये तत्व पाए जाते हैं ये ब्लैक मिट्टी में, ठीक है। ये ब्लैक मिट्टी में ये तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और एलुमिनियम सॉल्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम, नहीं, कैल्शियम
पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ये जो कौन सी मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है ना, उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं आयरन और एल्युमिनियम। लेटराइट मिट्टी आयरन, आयरन आयरन क्या होता है, Fe एंड एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कपास की, ये काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र में है, बट महाराष्ट्र में क्या है, थोड़ा टेक्निकल, महाराष्ट्र लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुजरात के लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे, इसलिए वहाँ के लोग कपास उत्पादन थोड़ा आगे निकल गए, ठीक है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ से होता है, गुजरात से होता है, ठीक है। अब जूट की बात करें, जूट में क्या, जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन कहते हैं। जूट कैसे निकलता है, जूट ये तने से निकलता है, मतलब ऊपर जो इसकी जो तना होती है ना, तना, ठीक है, तने से बनता है ये बोरा बनाने का काम आता है, क्या है, बोरी होती है ना, बोरा ने काम होता है। भारत का विभाजन, जब भारत का विभाजन हुआ था ना, तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि जूट के जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, जूट की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो वो बंगाल में रह गई थी, और जो हमारी जो क्या कहते जो मतलब जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता वो इंडिया में रहता, मतलब उत्पादन इंडिया में हो रहा ज़्यादा और फैक्ट्रियाँ वहाँ पर, तो फिर इससे दिक्कत आ गई थी, इसलिए ये प्रभावित हो गया था बहुत ज़्यादा, जूट उत्पादन प्रभावित हो गया, ठीक है। अब चावल के बारे में बात करते हैं। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा। पानी कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल क्यों होता है, क्योंकि यार जो डेल्टा हैगा वो पूरा, मतलब सुंदरबन डेल्टा ये बना हुआ है, उसी से बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में चावल का तुरंत। और चावल के उत्पादन में ना चीन हमको पीछे छोड़ चुका है, चीन हमसे आगे निकलता है चावल के उत्पादन में, ठीक है। और चावल का कटोरा किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं, हमने बताया था ना, धान का कटोरा किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़। इसमें साल में दो बार हो जाते हैं चावल, इसलिए इसको कटोरा कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही अथा हो जाता है, इसलिए उसको कटोरा। जिस जगह जो चीज़ बहुत आसानी से और बड़ी मात्रा में हो जाती है ना, उसको उस चीज़ का कटोरा कहते हैं, ठीक है, कटोरा कहते हैं उसको, ठीक है। चावल में क्या होता है, चावल में कौन सा विटामिन होता है, इसमें विटामिन कौन सा होता है, विटामिन बी होता है। और एक गोल्डन राइस बनाए गए हैं, गोल्डन राइस थोड़ा जेनेटिक में परिवर्तन करके बनाया, इसमें विटामिन ए होता है। कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए होता है। यही कोई छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड हमारी कोई सरकार है, वही ईस्टर्न सरकार है किसी प्रदेश की, उसने गोल्डन राइस को मतलब परमिट के थ्रू बंटवा दिया, राशन के थ्रू बंटवाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये गोल्डन राइस से बहुत विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आंखों की बीमारी होती है, ठीक है। अगर आंखों की रोशनी को सही रखना है तो विटामिन ए को यूज़ करो। विटामिन ए कहाँ पाई जाती है, गाजर है उसमें पाई जाती है विटामिन ए, और भी चीज़ें हैं, दूध में सब चीज़ पाई जाती है, वैसे तो गाजर है उसमें पाई जाती है, ठीक है। और भी चीज़ मिल जाती है बट गाजर में पाई जाती है। चाइना भारत को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए होती है, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है इसकी, ठीक है। बस ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब गेहूँ तो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। और यूपी में क्या होता है, यूपी में जौ का भी उत्पादन सबसे होता है, ठीक है। और किसका होता है यूपी में, गन्ने का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट गन्ने चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुनिया में जो गेहूं ना वो सेकंड नंबर पे कंज्यूम किया जाता है, फर्स्ट नंबर पे चावल कंज्यूम किया जाता है। क्या है, चावल फर्स्ट नंबर क्या है, चावल कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जौ की। और गेहूं के लिए विनिपेग मंडी है एक कनाडा की, ये विनिपेग तो नहीं, PEG विनिपेग मंडी है, ये गेहूं के लिए फेमस है। कनाडा की विनिपेग मंडी ये गेहूं के लिए फेमस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जौ की बात, जौ को क्या कहते हैं, बार्ले कहते हैं ना। और सबसे पहले इंडस लोगों ने ना बार्ले की खेती ही तो स्टार्ट की थी, है ना। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, इसमें यूपी टॉप पर है, ठीक है। बार्ले क्या होता है, ये गेहूं से भी अच्छा था, ये गेहूं से पौष्टिक होता है, क्योंकि पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। क्या होता है, इसमें फाइबर होता है। और फाइबर जो शुगर की बीमारी जिनको होती है ना, उनके लिए फाइबर एकदम, ये कहो कोई रामबाण है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइबर। शुगर की बीमारी को कंट्रोल में रखना है तो फाइबर का इस्तेमाल करते रहोगे तो शुगर की बीमारी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है।
मेरी मदर को भी कहते हैं शुगर की बीमारी है। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर की बीमारी के लिए, ठीक है। इसमें क्या, जब क्योंकि जब गेहूं को प्रोसेस किया जाता है ना तो इसके सारे पौष्टिक तत्व तो मर जाते हैं, लेकिन फाइबर को जब प्रोसेस किया जाता है तो इसके पौष्टिक तत्व इतने नहीं मरते इतने कि गेहूं के मर जाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत मरते हैं इसके, ठीक है। ये फाइबर का इस जौ का उसका हम लोग बिस्कुट इंडायरेक्टली ले लेते हैं, जैसे बिस्कुट है, हॉर्लिक्स है ना, बिस्कुट हॉर्लिक्स, और ये जो तो इनसे हम लोग मैरी गोल्ड बिस्किट है ना जी, ये बार्ले का बना होता है, ठीक है। हॉर्लिक्स है, सीरिलैक्स है, ये सब ना बार्ले के बने होते हैं, ये इसमें पौष्टिकता ज़्यादा होती है कंपेयर टू गेहूँ। अब बात कर लेते हैं कौन सा स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है। स्टेट और फेमस, बात करते हैं एमपी। एमपी दाल के लिए फेमस है, दाल एंड सोयाबीन, ठीक है। एमपी दाल और सोयाबीन के लिए फेमस, ठीक है। और बात करते हैं असम। असम चाय के लिए फेमस है, और सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात, कपास के लिए फेमस है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ये उल्टा पढ़ना चाहिए था वैसे, मतलब ये पहले लिखते हैं ये बाद में लिखते हैं, बट लिख लिया अब तो। राजस्थान, बाजरा एंड चना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका मक्का का कॉफ़ी, कॉफ़ी एंड मक्का, कॉफ़ी एंड मक्का के लिए फेमस है यहाँ पर, ठीक है। सोयाबीन प्रोडक्शन में इंडिया 5th प्लेस पे आता है, सोयाबीन प्रोडक्शन में इंडिया 5th प्लेस पे आता है। और मांस की प्रोडक्शन में इंडिया किस पे आता है, 8th प्लेस पे आता है। मीट की प्रोडक्शन में 8th प्लेस, और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट स्थान पे आता है। और काउ ये भैंस की मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। और ओवरऑल मिल्क की प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट स्थान पे भी आता है, भैंस के मिल्क की प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट स्थान पे आता है। और गाय के दूध की प्रोडक्शन कौन कौन आता है, अमेरिका फर्स्ट स्थान पे आता है, अमेरिका फर्स्ट स्थान पे आता है, ठीक है, ठीक है। रबर की बात करते हैं, देखो रबर कहाँ पाई जाती है, रबर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर रबर पाई जाएगी, तो रबर रबर कहाँ पाएगी, ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, केरल में, ठीक है। अब बारिश तो मानसीराम में होती है, लेकिन वहाँ मानसीराम की जो बारिश होती है ना वो झिमट झिमट, मतलब धीरे 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 होती है और चल पड़ती है, लेकिन यहाँ की इसको तेज बारिश चाहिए होती है, जो कि एक रेगुलर बारिश जिसमें हम लोग नहा लेते हैं, वो रबर रेगुलर बारिश, उसके लिए रबर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू देखो आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में तंबाकू पाया जाता है, ठीक है, तंबाकू पाया जाता है, ठीक है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये राजमुंद्री है, आंध्र प्रदेश में ये है राजमुंद्री, मुंद्री आंध्र प्रदेश में ही, यहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ओरिजिन प्लेस ऑफ फसल, अब बात करते हैं धान कहाँ से बनाया। धान इंडिया का नहीं, ये आया था इंडोनेशिया से। धान चावल, गेहूँ एंड जौ, नहीं गेहूँ एंड जौ, जो ये गेहूँ एंड मक्का, ये कहाँ से, ये अमेरिका, कहाँ से, अमेरिका, गेहूँ और मक्का अमेरिका। और इसके बाद और बाजरा, बाजरा जानती हो, अफ्रीका, ठीक है, बाजरा अफ्रीका से आता है। और कौन सी चीज़ है, और ज्वार, ज्वार एक वैसी चीज़ है जो इंडिया ने खुद खुद की है, ज्वार इंडिया में ही होती थी, इंडिया में ही उत्पन्न हुई है, मतलब ये ओरिजिन प्लेस है ये ज्वार। धान है ना इंडोनेशिया से ओरिजिन हुआ है यहाँ पर, ज्वार गेहूँ और मक्का का यहाँ पर अमेरिका में ओरिजिन हुआ है, बाजरा का अफ्रीका में ओरिजिन हुआ, और ज्वार का भारत में ओरिजिन हुआ, ठीक है। और जौ का कहाँ ओरिजिन हुआ, जौ का हुआ चीन में, जौ का कहाँ हुआ, चीन में ओरिजिन हुआ, ठीक है। इसके बाद से पढ़ते हैं। केसर, अखरोट, मेवा, बादाम, ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे भारत में, केसर, केसर, बादाम, अखरोट कहाँ मिलेंगे, ये JNK में मिलेंगे। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, केरल में,
केयर में, ठीक है। यहाँ पर काजू, नारियल और फाइबर, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, रबर, ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं।